गौतम बुद्ध एक बार एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और बुद्ध को प्रणाम किया और कहती है, आप रुकें बुद्ध जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, कृपया उसे स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसीलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उस स्त्री के घर आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो जाती है और उन्हें एक पात्र में चावल भरकर दे देती है। तथागत बुद्ध उसे स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबा कर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकाल कर पिलाना, इस तरह वह स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध वहां से चले गए। 1 महीने बाद गौतम बुद्ध श्रावस्ती में संसार में व्याप्त प्राणियों के पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, वह मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, यह आप मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे अब छोड़कर चला गया। वह ना तो अब रोता है ना हंसता है। यह बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? तथागत बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाई? वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दें, वह जड़ी बूटियां मैंने फेंक दी थी, आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वह जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि ना दें। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई, पर किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वह सबकी समस्या दूर करते हैं, तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर करेंगे। हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया करके जीवित कर दें। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं, मैं एक विधवा हूँ, मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था, अब वह भी मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किसके सहारे जीऊँ? मुझे ज्ञान के बड़े उद्देश्य नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? तथागत बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी भी एक घर से एक मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। वह स्त्री खुश होकर बोली, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, रुको, तुम यह सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहाँ किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री खुश होकर अपने आंसू पोंछकर बोलती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। गृहस्वामी बाहर आए। उस स्त्री ने उस गृहस्वामी से एक मिट्टी पीली सरसों के दाने मांगे। गृहस्वामी ने स्त्री को सरसों के दाने दिए। वह खुशी खुशी दाना लेकर जा ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से लाने के लिए कहा था जहां किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री ने गृहस्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने स्वामी को वह सरसों वापस किए और फिर किसी दूसरे घर चली गई। वहां जाकर उसने एक आदमी से सरसों का दाना मांगा और पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया, केवल मैं अकेले जीवित रह गया और अब अकेले अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहा हूँ। वह स्त्री वहां से अब दूसरे घर गई और वहां का दरवाजा खटखटाया। उसमें से एक विधवा स्त्री निकल आई। स्त्री की आंखें देख उसकी आंखें भर आईं।
उसे लगने लगा था कि अब उसका बेटा उसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वह पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे घर घर घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री बहुत रोने लगी। रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर वह बुद्ध की तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू किया। वह गड्ढा खोदती जाती और रोती रहती। उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमने लगी। वह बेहद रो रही थी। उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दबा दिया और अपने आंसू पोंछकर तथागत बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध वहीं उस सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बस रोती जा रही थी और वह कुछ नहीं बोल पाई। तथागत बुद्ध ने कहा, जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंक या ज्ञानी या बच्चा या युवा, कोई बुद्धि क्यों ना हो, मृत्यु सभी को आनी है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन मैंने देखा मुझसे भी ज्यादा लोग और हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया, वह तुम्हारे आसपास ही है, उसे महसूस करो। यह परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ चलता रहेगा, और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना। और जब तक यह रहेगा तब तक हमें दुख होगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमसे दूर जाती है हमें उसके ना होने का एहसास होने लगता है। हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं जब जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते। इसीलिए मृत्यु के होने पर हम रोते हैं, झटपटाने लगते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वह स्त्री तथागत बुद्ध से कहती है, हे बुद्ध, इससे मुक्ति कैसे पाएं? बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं रख सकते। जब तुम शांत हुए तब तुम्हारा विवेक जागा और तब तुमने जाना कि मृत्यु परम सत्य है। जो भी आया है, चाहे दुख की परछाई या सुख का आनंद, दोनों के बीच खुद को स्थिर करो। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख के बंधन टूट जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति होगी। और जब तुम्हारे अंदर यह चेतना जागेगी तब तुम यह जान और समझ पाओगे कि जन्म और मृत्यु, मिलन और वियोग दो नहीं हैं, एक ही हैं। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, हे भगवान बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मूल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है अब मैं उसी पर चलूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जल्द मिलते हैं एक और ऐसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं स्थान तक नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? लड़के ने बुद्ध से कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह जो भी है वह बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कुछ न कुछ जरूरत है। वासना एक प्रकार की भावना है जो किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए कोई चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण है, यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो बात कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब भी जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे वासना का रूप दे देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध,
यह तो समझ में आ गया कि वासना का मतलब क्या है, लेकिन हमारे अंदर वासना आती कहाँ से है, यह उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, वासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है और उसका होना भी जरूरी है, क्योंकि उसके वजह से ही मानव का अवतार है। लड़के ने कहा, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह बहुत ही बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, उसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, उसी के लिए जीना और केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, यह गलत है। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ जरूर होती है, क्योंकि जानवरों को तो भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की तरह काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने फिर कहा कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से। जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं दी है कि वह अपने काम वासना को अपने शरीर सुख का आधार बना सके। लेकिन इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग कर प्राकृतिक में पाई जाने वाली हर एक चीज से सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम इंसानों ने भी काम वासना के साथ यही किया, उसे अपने आनंद और उपभोग का आधार बना दिया है। जिस भावना को भगवान ने प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए बनाया है, उसे हमने जीवन का सबसे सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है, और इसी काम वासना का बेलगाम होना ही इंसान के दुखों का कारण है। लड़के ने कहा, यह काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का क्या कारण है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 मुख्य कारण हैं। जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने लड़के से पूछा कि जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तो क्या तब तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तब मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार मैसेज एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में दूसरे विचार चल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य हो और अगर हम उस स्पष्ट लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि यह फालतू के विचार हमारे मन में आ सके, और अगर ऐसे विचार होते भी तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से अलग कर देते हैं। लेकिन समाज की समस्या यही है कि अधिकतर लोगों के पास उनका स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताना, इसे दबाई जाने की कोशिश करना। सभी लोगों ने कामुकता को अक्सर एक शक की नज़र से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने लोगों को शरीर के बाकी अंगों की तरफ ज्ञान ही नहीं दिया, जबकि हमारे प्रजनन अंग हमारे शरीर का एक हिस्सा होते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। बौद्ध ने आगे कहा, इंसानों के ऊपर कामुकता का हावी होना तीसरा रीजन हमारे अपने विचारों के प्रति ज़्यादा जागरूक होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे होते हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन में उससे संबंधित और भी विचार रखना शुरू कर देता है, और ऐसे ही हमारे मन में विचारों की श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है असली विचारों का। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है। इसके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने ऊपर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच
और अश्लील विचार वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अपने लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसीलिए बुरे विचार वाले लोग से दूरी बनाकर रखना चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं, पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम पहले सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा खुशी और आनंद में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षक को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा का तय करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थिर आनंद के उस केंद्र में केंद्रित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद यह सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर यह सब चीजें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। लड़के ने कहा, लेकिन वह ध्यान की शुरुआत कहाँ से करे? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दें, क्योंकि जो इंसान जब जिसके सबसे ज्यादा करीब होता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, वह उसको सबसे ज्यादा जानता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो यह सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरीके के विचार आना बंद हो जाएंगे। अगर आप अभी तक इस कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिल गया होगा। और इस कहानी को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।